नमस्कार जी। मैं सुनील चौकंद और आप सब देख रहे हैं भाई A to Z हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर आज की ताज़ा खबरों के बारे में। भाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भाई रेवाड़ी से कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। कई घंटों के बाद आग के ऊपर पाया गया काबू। कई लाखों का नुकसान होने की संभावना। हरियाणा के अंदर भाई अब की बार 116 साल की भगवानी देवी वोट डालेंगी। देश की सबसे ज़्यादा उम्र दराज मतदाताओं में से एक बूथ पर जाकर वोट करने की शौकीन है दादी जी। हरियाणा के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर भाई सबसे ज़्यादा उम्र की है ये महिला 116 साल की। और ये हरियाणा के अंदर से सोनीपत गांव जाक्षी की रहने वाली है। और ये अब की बार अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर वोट डालना चाहती हैं भाई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अंबाला के शंभू स्टेशन पर डटे किसान। पंजाब जम्मू आने जाने वाली आज भी 63 ट्रेनें कैंसिल और 62 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने का किया काम। और कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोककर वापस लौटाने का किया गया काम। यानी कि आज 12-13 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। और जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर बैठे हुए कई ट्रेनों को एक दूसरे रूट डाइवर्ट करके निकालने का काम किया जा रहा है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का रेलवे को भी घाटा हो रहा है और यात्रियों को भी परेशानियों का सामना यहां पर देखने को मिलेगा। हिसार से इस वक्त की एक बड़ी खबर भाई, हिसार लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर 25 मई को होंगे चुनाव। आज से शुरू होंगे नामांकन भाई। सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का रहेगा समय। 6 मई होगी हरियाणा के अंदर लास्ट डेट जो आप लोगों को पर्चा भरना है उस पर्चे के लिए। और हिसार के अंदर की जो कार्रवाई है वो अपने जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को समझाते हुए कि किस टाइप से आप लोगों को फार्म जमा करवाने हैं और किस टाइप से आप लोगों की जो ड्यूटी है वो लगाने का यहाँ पर किया गया काम भाई। इस वक्त की रोहतक से एक और बड़ी खबर भाई, रोहतक में स्कूटी सवार महिला की मौत। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। पति को खाना देकर घर वापस जा रही थी महिला तो वहीं पर महिला की मौत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, हरियाणा के अंदर भाई जो सब्जियां हैं इनके भाव आसमान को छूते हुए नजर आने लगे। आसमान छूने का जो कारण है वो क्या है, यानी कि ट्रांसपोर्ट महंगाई के कारण जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो आम इंसान है उनकी जेबों के ऊपर भाई जो खर्चा है वो बढ़ने का यहाँ पर काम किया, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ाने का काम किया, जिससे सब्जियों के भाव में तेजी आने का काम किया गया। तो इस वक्त भाई आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय भर्ती 2024 नॉन टीचिंग के 1777 पोस्टों के ऊपर नोटिफिकेशन था वो जारी हो चुका है और इसकी लास्ट डेट के 2 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जिन बच्चों का ये लगता है कि भाई हम नवोदय विद्यालय के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। 1377 पद हैं इसके लिए भाई। जर्नल और EWS या यहाँ पर 1000 रुपये फीस है। SC BC के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रहने का काम किया जाएगा। इस फार्म की डेट के 2 दिन बाकी हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक फार्म अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द आप अपने फार्मों को अप्लाई करने का काम करें। फरीदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वही, वसूली करने और करप्शन एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच ने पुलिस कर्मियों पर किया मुकदमा दर्ज वही। यानी कि खाकी वर्दी को एक बार फिर ताक करने का किया गया काम। यानी कि फरीदाबाद के अंदर भाई वसूली और करप्शन एक्ट के तहत देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार करप्शन किए जा रहे थे। अब उन पुलिस कर्मियों के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनके ऊपर जाँच करना शुरू कर दिया गया भाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भाई, कल देर रात यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग और सनराइज हैदराबाद के बीच में मुकाबला था। चेन्नई ने शुरू में बैटिंग करते हुए 200 प्लस का यहाँ पर लक्ष्य देने का काम किया और जवाब में उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम सस्ते में आउट होकर चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ पर 5वीं जीत दर्ज करने का काम किया। और यहाँ पर चेन्नई के अंदर से उनकी 5वीं जीत दर्ज की और पॉइंट टेबल के अंदर तीसरे नंबर पहुँचने का किया काम।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, राखी गढ़ी 5000 वर्ष पुरानी नहीं, अब 8000 पुरानी हड़प्पा सभ्यता कालीन मानी जाएगी भाई। यानी कि राखी गढ़ी के अंदर आप सभी को पता भी है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर है वो सबसे बड़ा केंद्र है, और ये पहले बोला गया था कि 5000 साल पुराना केंद्र है, लेकिन अब जैसे ही खोद करके पता लगाने का काम किया गया तो ये लगभग 8000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का दर्जा देने का इसको काम किया जाएगा। तो वहीं पर भाई आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला था। संडे को 2 मुकाबले हुए थे। जो पहला मुकाबला था आरसीबी और जीटी टीम के बीच में था। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो बेंगलोर की टीम है उसने अपनी जीत दर्ज करने का काम किया, और विल जैक्स ने 41 गेंदों के ऊपर 100 रन बनाने का काम किया। वहीं पर विराट कोहली ने 44 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, जिसके कारण आरसीबी लगभग 16 ओवरों के अंदर ही इस मैच को जीतने का काम किया। किसान आंदोलन से एक बड़ी खबर भाई, किसानों का ऐलान, साथियों की रिहाई को एक और 22 मई को शंभू बॉर्डर के ऊपर जुटेंगे किसान। कहा भाजपा और जजपा को लोकसभा चुनाव में बेनकाब करने का करेंगे काम। यानी कि भाई सरकार को 27 अप्रैल तक का टाइम देने का काम किया था कि अगर सरकार हमारे साथियों को जो गिरफ्तार किए गए हैं उन साथियों को रिहा करेगी तो हम सरकार का साथ देने को भी तैयार हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया सरकार ने तो किसानों के द्वारा भाई एक बार फिर बड़ा जो आंदोलन है उसकी चेतावनी देने का काम किया। अब 1 मई और 22 मई को यानी कि किसान आंदोलन एक बार फिर बड़ा रूप लेने का काम करेगा। ये संकेत किसान आंदोलन को देखते हुए देने का काम किया। यानी कि अपने साथियों की जो रिहाई है उस रिहाई के कारण ये चीज़ें बोलने का काम किया गया भाई। जॉब से संबंधित एक और बड़ी खबर भाई, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई हिसार के अंदर से इस वक्त की एक बड़ी न्यूज भाई, जेजेयू हिसार नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट के जो पद निकाले गए थे आप लोगों के लिए, जिसके अंदर भाई पीएन के थे और जो नॉन टीचिंग पद थे अन्य, उनके जो टाइपिंग टेस्ट है उन टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी करने का लिंक है उसको एक्टिवेट करने का काम किया गया है। तो आप जेजेयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप उन चीज़ों के एडमिट कार्डों को डाउनलोड कर सकते हैं जिन बच्चों ने फार्म अप्लाई करने का काम किया था। यानी कि जेजेयू के द्वारा जो नॉन टीचिंग के पद थे और उन पदों के लिए जो एडमिट कार्ड हैं उन एडमिट कार्ड को जारी करने का काम किया गया। लोकसभा इलेक्शन भाई हरियाणा 2024 के अंदर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में सर्वाधिक 25 लाख से अधिक मतदाताओं वाला गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र भाई हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट हैं वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं भाई। यानी कि 25 लाख से ज़्यादा मतदाता जो गुरुग्राम है उसके अंदर वोट डालने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी लोकसभा बन चुकी है अब हरियाणा के अंदर गुरुग्राम भाई। हरियाणा के अंदर भाई 25 मई को होगा चुनाव लोकसभा का अब की बार, और लोकसभा चुनाव आज से उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के द्वारा लगभग अपनी जो 10 की 10 सीटें थी उनके ऊपर उम्मीदवार उतारने का काम किया गया है। यहाँ पर अभी तक गुरुग्राम जो लोकसभा क्षेत्र है उसके ऊपर से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, बाकी की जो सीटें हैं उनके ऊपर अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया। लेकिन आज से लेकर भाई आने वाली 6 मई तक हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो अपना फार्म भरने का काम कर सकते हैं। इनकी तैयारियां चुनाव अधिकारियों के द्वारा पूरी करने का काम किया गया है। जहां से आप लोग उठना चाहेंगे उसी क्षेत्र के अंदर आप अपना पर्चा है उस पर्चे को भरवाने का काम कर सकते हैं। और जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन है 25 मई को इलेक्शन होगा, उसके बाद 4 जून को पूरे इंडिया के अंदर रिजल्ट आने का काम किया जाएगा। जींद के अंदर से एक बड़ी खबर भाई, ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ वीरेंद्र सिंह ने की मीटिंग के अंदर बोले मेरे साथ जो पार्टी के अन्य सदस्य थे उनके द्वारा टिकट कटवाने का किया गया काम, ब्रजेंद्र का दर्द झलका, प्रदेश के नेताओं ने टिकट कटवाया। वीरेंद्र सिंह बोले अब बेटा सीएम की दौड़ में सबसे आगे। यानी कि भाई वीरेंद्र सिंह का जो सपना था वो सपना रह गया, अब बेटे को लारा देने का काम किया गया कि बेटा आप हरियाणा के सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे शामिल हो चुके हो। क्योंकि जो अन्य नेता थे उनको लोकसभा के अंदर भेजने का काम किया, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर
अगर कोई असली जान पहचान है तो वो आप हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर वीरेंद्र सिंह का सीएम बनने का जो दर्द है वो छलकने का काम किया गया, यानी कि वीरेंद्र सिंह अब खुलकर जेपी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हाईकमान ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को मानने का भी करेंगे काम। ये चीज़ें वीरेंद्र सिंह के द्वारा जींद के अंदर से बोलने का किया गया काम। हरियाणा की अन्य अपडेटों के लिए भी आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू जी।